हम्म, हम्म, हम्म। चलो जी स्टार्ट करें, आगे चलो ये सेशन ही। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो भाई। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की। आ गई मोहित सर की तो आई क्लियर है। है। चलो ठीक है। यस हाँ सर क्लियर है। चलो ठीक है। तो भाई देखो, हम लोग लिमिटेड कंपनी है, तो ये कंपनी ना पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पहली बात प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती, और हम लोग पब्लिक इशू की बात करते हैं यहाँ शेयर वाले चक्कर में। दूसरी बात, अगर प्राइवेट कंपनी होगी ना तो नाम के साथ लिखा होगा पी लिमिटेड या फिर पीवीटी लिमिटेड। नहीं तो अगर पब्लिक कंपनी होती ना तो क्या लिखा होता है यहाँ, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा होता, या फिर हम लोग पीवीटी लिमिटेड ऐसे लिखा होता, तो प्राइवेट कंपनी होती। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब पब्लिक कंपनी है। चलो जी वापस आते हैं। तो मान लो ये जो कंपनी है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख के चल रहा हूँ, ये जो कंपनी है 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाले। तो ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है, ये तो 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है। हम शेयर को मार्केट में इशू कितने पे करेंगे, वो मार्केट पोजीशन पे डिपेंड करेगा हमारी। हम चाहें तो 10 का शेयर क्या प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकते, 10 का शेयर 11 पे इशू नहीं कर सकते। तो जैसे भी वीडियो में भी बता रहा था वो कि 10 का शेयर 45 का हो गया, तो दूसरा बंदा कहता है मैंने तो अभी, मैं प्रशांत की बात मान लेता तो बहुत अच्छा होता। नहीं तो दूसरा बंदा कहता है अभी भी प्रीमियम पे खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 45 में ही खरीद ले 10 वाला शेयर, तो 35 रुपए के प्रीमियम पे ही खरीद ले, ये कहना चाह रहा है वो। ऐसे ही यहाँ है। तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। मार्केट में हम कितने पे इशू करेंगे वो मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। हमारी कंपनी की गुडविल अगर अच्छी चल रही है तो लोग हमारी 10 रुपए वाला शेयर जो है वो 50 में भी खरीद सकते हैं, 100 में भी खरीद सकते हैं, 500 में भी खरीद सकते हैं। तो 10 का शेयर अगर आप 11 पे इशू कर रहे हो, इसका मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। और सिर्फ 11 रजू नहीं है, 1100 भी हो सकता है, मतलब प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। बट सोच समझ के इशू प्राइस फिक्स करना। पता लगा तुमने 10 वाला शेयर कितने पे इशू कर दिया, कहते जी हम तो 10 का शेयर 200 रुपए में इशू करेंगे, 190 रुपए के प्रीमियम पे इशू करेंगे, और एक भी तो एप्लीकेशन नहीं आई, तो क्या होगा, इशू फेल हो जाएगा। तो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी हो सकता है, याद रखना। 10 का शेयर क्या 9 रुपए पे इशू कर सकते हैं हम लोग। आज की डेट में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड नहीं है। शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते आज की डेट में। समझ गए बात? तो आज की डेट में 10 का शेयर या तो 10 पे इशू करोगे, या 11 पे, 12 पे, 15 पे, बट कम पे नहीं कर सकते। 10 का शेयर 9 पे नहीं कर सकते। अच्छा, 9 रुपए पे करने के लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कि एक एक्सेप्शनल केस में आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं शेयर को। दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स, अंडर सेक्शन 54 में। तो मुझे बता दो, एक बार रिपीट करो जल्दी से बोल के, कि क्या शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, यस या फिर नो? नो। नो। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स तो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। और स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जो हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को इशू करते हैं एट डिस्काउंट।
तो सिर्फ किसके लिए इशू करते हैं, एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स के लिए, एक्सक्लूसिव इशू निकाल दो, दिस इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। चलो अच्छा एक बार बताओ, हमने ना लोगों को 1 लाख शेयर इशू किए थे वैसे तो, बट क्या जरूरी है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्जैक्टली 1 लाख के लिए ही आ जाए? कम या ज्यादा भी तो हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हो, ऐसा भी हो सकता है 90,000 के लिए आई हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हो, क्या नहीं हो सकता, क्या बताओ? हो सकता है सर। सर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब एक बार बताओ, अगर हमने शेयर इशू किए थे 1 लाख और एप्लीकेशन भी आई 1 लाख के लिए, तो फिर तो बात ही नहीं है कुछ भी, सारी बात ही खत्म होगी। 1 लाख शेयर अलॉट कर दो, बात खत्म हो गई। तो कितने शेयर अलॉट करोगे, 1 लाख। और हमने शेयर इशू किए थे 1 लाख, बट एप्लीकेशन आई 80,000 के लिए। तो समझ रहे हो बात, इसका मतलब तो क्या हुआ, इशू फेल हो गया। क्या हो गया, इशू फेल हो गया। आप इस बार शेयर अलॉट नहीं कर सकते। क्यों फेल हो गया, दैट्स बिकॉज ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि कम से कम कितना रहता है, 90%। तो 90% से कम तो आप कर ही नहीं सकते, ज्यादा कर सकते हैं। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो सेकंड केस में तो क्या हुआ, इशू फेल हो गया, सबके पैसे लौटा दो भैया, आप शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते। चलो थर्ड केस में आ जाओ, एप्लीकेशन आई जी 90,000 शेयर के लिए। तो देखो 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% है भी, 1 लाख का 90% मतलब 90,000। तो इस बार तो कितने शेयर अलॉट करोगे बताओ, 1 लाख की 90,000? 90,000। 90,000। अरे जब लोगों ने मांगे ही हमसे 90,000 हैं। 1 लाख। नहीं भाई नहीं, 90,000 ही। अब लोग हमसे मांगे 90,000 शेयर रहे हैं, तो हम शेयर 1 लाख कैसे अलॉट कर दें? समझ रहे हो बात? जबरदस्ती करोगे बाकी से, उनसे शेयर होल्डर से कि नहीं सर 10,000 शेयर बचे हैं, ये भी खरीद लो। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। मेरी बात समझ रहे हो क्या? कितने शेयर अलॉट होंगे, 90,000। अरे ये सब्जी वाला सिस्टम थोड़ी है, जैसे रात में सब्जी वाले होते हैं, कहते हो भाई हमें तो 1 किलो सब्जी दे दे। वो कहता है मैडम 1 किलो, अब ये देखो 1.5 किलो है, आधे किलो के लिए फिर से मैं बैठा रह जाऊंगा यहाँ, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा बिकने में, आप करो 1.5 किलो ले लो। ये शेयर बेच रहे हैं हम लोग, सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं। तो मतलब जब लोगों ने मांगे हमसे 90,000 है, तो हम उन्हें 1 लाख शेयर कैसे दे दें? तो कितने शेयर अलॉट होंगे, 90,000, है ना? ऐसे ही अब एक नेक्स्ट केस में आओ, एप्लीकेशन आ गई 1,10,000 शेयर के लिए, तो शेयर कितने अलॉट करोगे बताओ, 1 लाख की 1,10,000? बोलो। 1 लाख। 1 लाख। तो जब मेरे पास है ही 1 लाख, तो मैं 1,10,000 शेयर कहाँ से दे दूं भाई? तो सिंपल सी बात क्या हुई, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ एक शेयर अलॉट होंगे 1 लाख। तो सिंपल सी बात ये हुई, विच एवर इज लोअर वो अलॉटमेंट होता है, विच एवर इज लोअर वो अलॉटमेंट होता है। भाई स्क्रीन ब्लैक हो रही है क्या मेरी आज, दिख नहीं रहा है स्क्रीन? सर दिख रहा है। अच्छा अनुष्का, अर्पिता, ये अंशिका, सर दिख रही है। ठीक है। तो यार आपका नेटवर्क इशू होगा मोहित, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है क्लास को, आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा है ना मुझे। ठीक है। तो नेटवर्क इशू है यार आपका, या कुछ और गड़बड़ है क्या आपके यहाँ? इनके यहाँ तो सबके यहाँ जा रही है स्क्रीन नहीं। चलो वैसे रिकॉर्डिंग भी लगा रखी है मेरी, टेंशन नहीं लेना, सुनते रहो जितनी भी बात मेरी आ रही है ना। चलो, तो भाई नेट इफेक्ट निकलता है कि हमने जितने शेयर इशू किए थे, या फिर जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, विच एवर इज लोअर उतना अलॉटमेंट होता है। अब देखो 1 लाख और 1 लाख दोनों में लोअर क्या है, 1 लाख ही चलेगा, 80,000 पे तो इशू ही फेल हो जाता है वैसे। अब 1 लाख और 90,000,
हमने इशू किए थे 1 लाख, एप्लीकेशन ही 90,000 के लिए, तो अलॉट भी कितने करोगे आप? 90,000। ऐसे इशू किया था 1 लाख, एप्लीकेशन है 1,10 के लिए, तो विच एवर इज लोअर मतलब 1 लाख, तो शेयर अलॉट कितने करोगे? 1 लाख, तो विच एवर इज लोअर वो चलता है। डन। चलो ये बात भी हो गई। तो मैं क्वेश्चन को बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल वे में लेके जा रहा हूँ, और मैं ना ऐसा कर रहा हूँ, सुनो, इशू की आपको सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, उन चारों जर्नल एंट्रीज से पूरा इशू ऑफ शेयर्स खत्म हो जाएगा, मतलब उन्हीं एंट्रीज में हम लोग चेंजेस करते रहेंगे बस। ठीक है। ऐसे ही फॉरफीचर ऑफ शेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, उसकी मैं सिर्फ 3 एंट्रीज बताऊंगा, तो 3 एंट्रीज में पूरा फॉरफीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व भी खत्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट पूरे चैप्टर में 7 जर्नल एंट्री ऐसी बताऊंगा जिससे पूरा चैप्टर कवर अप हो जाने वाला। जर्नल एंट्रीज में और कुछ नहीं, बट हाँ वो कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में, कैलकुलेशन है वो मैं बताऊं। तो सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ इशू से रिलेटेड पहले तो, ठीक है। याद है ना जर्नल के जो कॉलम बनाते थे वही कॉलम बना रहा हूँ बस मैं जर्नल के यहाँ। चलो जी सुनो, तो जर्नल एंट्रीज करनी है हमें, 4 जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ ये लो। सबसे पहला कॉलम है जी डेट का, नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम एक में बनाना भूल गया, लेजर फोलियो का बनाते हो आप, है ना, पहले भी बनाते थे यहाँ भी बनाते हो, बना देता हूँ। चलो जी, नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट का, और फिर से नेक्स्ट कॉलम होता है अमाउंट। तो अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले कंपनी शेयर अलॉट करती है या पहले कंपनी पैसा लेती है बाद में शेयर अलॉट करेगी? पहले तो एप्लीकेशन बनी आती है। पहले एप्लीकेशन मनी लेंगे बाद में शेयर अलॉट करेंगे, वरना तो लोग शेयर लेंगे और लेके भाग जाएंगे, पैसे देंगे ही नहीं। और एक चीज और है, देखो ये जो 10 रुपए है ना, वैसे तो शेयर अभी मैं मान के चल रहा हूँ, ये लो, सुनो, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारी जो कंपनी है उसने कितने शेयर इशू किए? कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, है ना। तो कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में इशू कर रही है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ प्रीमियम पे इशू नहीं कर रही। अब कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि चाहे तो ये कंपनी 10 के 10 रुपए अभी मांग ले,
एप्लीकेशन के टाइम पे, और चाहे तो ये 10 रुपए डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मांग ले। तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स का मतलब लाइक एप्लीकेशन पे कंपनी ने 3 रुपए मांग लिए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मांग लिए, फर्स्ट कॉल पे फिर से 3 रुपए मांग लिए, सेकंड कॉल पे फिर से 2 रुपए मांग लिए, तो पूरे 10 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी, पूरे 10 हो गए, राइट। तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि चाहे तो 10 के 10 रुपए वो एप्लीकेशन पे ही मांग ले, सारे के सारे पैसे, और चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा सोचो, क्या डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांगते होंगे कंपनी वाले? बोलो जी। यस, दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हैं, वो तो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मांग लेते हैं भाई प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों? अदरवाइज तो क्या होगा बताओ, कि भाई कंपनी तो पूरे साल पैसे ही मांगते रह जाएगी यार पब्लिक से। जब भी पैसा मांगना होगा कम से कम 1 महीना पहले नोटिस दोगे, 2 न्यूज़पेपर में दोगे, है ना। फिर 1 महीने का टाइम भी देना है जी शेयर होल्डर्स को, एक नया बैंक अकाउंट खोलोगे उसमें पैसा आएगा। अब मान लो किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भेजा, तो फिर हम उसको रिमाइंडर भेजेंगे कि सर आपने पैसा नहीं भेजा, पैसे भेज दो। उसने तब भी पैसा नहीं भेजा, फिर हम उसके शेयर फॉरफिट करेंगे, शेयर फॉरफिट करने के बाद किसी और को री इशू करेंगे। इतने पंगे क्यों लेने यार? तो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी क्या करती है, कहते हैं झगड़ा ही नहीं है, सारे पैसे एप्लीकेशन के एप्लीकेशन पे दे दो, 10 के 10 दो। उसके बाद ना तो बार बार पैसे मांगने की जरूरत, ना ये झगड़ा कि किसी के पैसे नहीं आए शेयर फॉरफिट करो, शेयर फॉरफिट करने के बाद री इशू करो। तो भैया प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर फॉरफिट होते ही नहीं है, ना री इशू होते। बताओ कहाँ समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है ना यस अनुष्का, सर। अर्पिता? हाँ, यशस्वनी, मोहित, किसी यस को नींद सर। विंद? आज क्लास 12 बजे तक चलेगी अब। ऐसे ही कह रहा हूँ, डरो नहीं, 5-7 मिनट बस, ज्यादा नहीं। चलो, तो भाई कंपनी चाहे तो सारा पैसा अभी के अभी भी मांग सकती है और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी मांग सकती है, ठीक, कंपनी की मर्जी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन भी मांगती है, बट यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन हमें देता है वो क्या बना के देता है कि एप्लीकेशन पे इतने, अलॉटमेंट पे इतने, फर्स्ट कॉल पे इतने, सेकंड कॉल पे इतने। वरना तो हमारा तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ना, फिर फॉरफीचर वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा पूरा बुक से। तो बुक में क्वेश्चन तो बना के देते हैं वो इसी तरह से। चलो, अब एक बार बताओ, लोगों ने हमसे 1 लाख शेयर मांगे हैं, तो कितने पैसे भेजेंगे वो? 1 लाख शेयर्स पे सिर्फ 3 रुपए के हिसाब से भेजेंगे। तो 1 लाख शेयर्स पे कितने पैसे भेजेंगे? 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। तो पहले पब्लिक 3 लाख रुपए भेजेगी हमें, कि पहले हम शेयर अलॉट कर दें? पहले पैसे लेंगे हम, बाद में शेयर अलॉट करेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री करते हैं ना हम लोग, पैसे लेने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी received on dash 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 shares at the rate of rupees dash 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 each। तो जैसे इसी केस में हमने शेयर 1 लाख इशू किए थे ना, तो क्या करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे कंपनी ने। डन। चलो जी, तो फर्स्ट एंट्री तो ये करनी है। तो एप्लीकेशन के केस में तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिसीव की एंट्री करते हैं, बाद में ड्यू की करते हैं। दूसरी एंट्री एक और करनी होती है हमें लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी आ सकता है यहाँ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी आ सकता है यहाँ, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट भी आ सकता है यहाँ। ये एक्सेप्शनल केसेस में आएगा, मैं तो आगे तक की सोच के लिख रहा हूँ।
आपको बस ये चारों एंट्रीज याद रखनी है, बीच बीच में यूज आता रहेगा इनका, तभी ये एंट्रीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बाद में आपको। टू बैंक भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। और ये जो टू बैंक हम लोग करेंगे ना, ये सिर्फ किस केस में आएगा, रिफंड के केस में आएगा, है ना। किस केस में आएगा, जब रिफंड केस बन रहा होगा, पैसा वापस करेंगे तब। डन। और एक चीज और याद रखना भाई, ये लो, ये लो, ये एप्लीकेशन आपने जितने से क्रेडिट किया है ना, एप्लीकेशन उतने से ही डेबिट भी होगा, बस जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट होगा, ना कम से ना ज्यादा से, ये बात याद रखना, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट तो हमेशा मैच करके ही चलेंगे हम लोग। चलो जी, सेकेंड एंट्री भी हो गई रिसीव करने की, और इसमें नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, ऐसे लिख दो, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड, ये लो जी। सेकेंड एंट्री पूरी हो गई जी। थर्ड एंट्री पे आते हैं। सर देखो हम हर ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि being application money on shares allotted। नहीं, शेयर अभी अलॉट नहीं होना है, शेयर अलॉट तो हम अलॉटमेंट पे करेंगे वहां, ठीक है। ये कहाँ चली गई अर्पिता, गायब हो गई। चलो ठीक है, अभी शेयर अलॉट नहीं किया अभी हमने, अभी हमने लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया, शेयर सर्टिफिकेट बाद में देंगे उन्हें एक तरह से। चलो जी, थर्ड पॉइंट पे आओ। तो फर्स्ट केस में, एप्लीकेशन के केस में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिसीव बाद में ड्यू। और बाकी सभी केसेस में, बाकी सभी केसेस मतलब चाहे वो अलॉटमेंट का केस हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो सेकंड कॉल का हो, बाकी सब केसेस में क्या होता है, पहले ड्यू फिर रिसीव, है ना। पहले ड्यू फिर रिसीव, ऐसे चलता है फिर बाद में सब। चलो ठीक है। तो अलॉटमेंट के केस में क्या एंट्री बनेगी, ये लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ टू एसपीआर भी हो सकता है। एसपीआर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी हो सकता है। चलो ये भी हो गई जी हमारी एंट्री। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे अब हम, लिख देता हूँ, बीइंग allotment money due on dash 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 shares at the rate of rupees dash 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 each, ठीक है। चलो थर्ड एंट्री भी हो गई जी। इसमें भी अभी अमाउंट फिलअप कर देंगे, जो अलॉटमेंट है ये कैपिटल है, ये एसपीआर है ना। इसके बाद फोर्थ एंट्री पे आ जाओ। फोर्थ एंट्री होता है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। और एक चीज और याद रखना, अलॉटमेंट आपने जितना ऊपर डेबिट किया था ना, उतना ही नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ऐसे एप्लीकेशन में किया था, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, क्योंकि हमें तो क्रेडिट से डेबिट कैंसिल करना है, ठीक है। फ्री अमाउंट बैंक में आ जाएगी बस। तो लो जी, नरेशन क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ, बीइंग allotment money received on dash 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 shares
at the rate of rupees dash 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 each। ये 4 एंट्रीज हैं जिसमें पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स समाया हुआ है, ठीक है। और एक चीज और भी है वैसे, यहाँ ना बीच में कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स भी आ सकते हैं, मैंने इसलिए लिख दिया है पहले। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करना है ना। कब कब आएगा वो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैं, तो कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। बस ये 4 एंट्रीज हैं, ठीक है। अब इन चारों एंट्रीज में पहले मैं यही वाला क्वेश्चन फिर बैठा रहा हूँ बस आज, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर। अब आप मुझे बताओ, कंपनी ने शेयर इशू किए थे भाई 1,10,000 वाले थे, है ना, 10 रुपए वाले थे, और कंपनी ने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे थे। तो एप्लीकेशन पे लोगों ने हमें कितने पैसे भेजे होंगे? 3 लाख? नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से करूं? 3 लाख। और ये भी कितने से होगा? 3 लाख से। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अंशिका, अनुष्का, Yes, sir. ठीक है। अंशिका कहाँ चले गए? Yes, sir. हाँ बस 5 मिनट दे दो, फिर वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास, है ना। चलो जी। तो अब एक बात सोचो, जितना हमने 3 लाख यहाँ क्रेडिट किया, तो एप्लीकेशन में 3 लाख डेबिट भी तो 3 लाख ही करना पड़ेगा, राइट। अच्छा अब एक बार बताओ, एप्लीकेशन में मुझे पैसे लेने कितने चाहिए थे? 3 लाख ही लेने चाहिए थे। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, ना कम ना ज्यादा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कितना जाएगा? 3 लाख, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी मैं डैश कर दिया बस, बाकी और कुछ नहीं आना है यहाँ अभी। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब चीजें आएंगी। चलो अलॉटमेंट की बात करो। अलॉटमेंट पे मुझे 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा लेना था? 2 लाख। अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? ये तो फेस वैल्यू से करते हो ना आप एक तरह से, 2 लाख से। और प्रीमियम पे तो अभी हमने शेयर इशू किया ही नहीं, है ना, तो प्रीमियम में डैश कर दो। अब एक बार बताओ, जब अलॉटमेंट मैंने 2 लाख से डेबिट किया, तो भैया क्रेडिट भी कितने से होगा अलॉटमेंट? अब पूरे 2 लाख से, ना कम से ना ज्यादा से। तो अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे पास कितना पैसा आया होगा? 2 ही लाख आया होगा, तो बैंक में चले जाएंगे 2 लाख। कॉल्स इन एडवांस और एरियर्स का मतलब नहीं है अभी। लो जी, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई। अब फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करोगे आप, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, 2 एंट्री सेकंड कॉल की। तो बाकी सब केसेस में तो क्या चलता है? पहले ड्यू फिर रिसीव। तो क्या एंट्री लिखूं? देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था ना आपने यहाँ, तो अलॉटमेंट के बदले फर्स्ट कॉल लिख देना बस। ऐसे ही जब सेकंड कॉल की बात आएगी तो अलॉटमेंट के बदले सेकंड कॉल लिख देना। ये करना है बस आपको। तो फिफ्थ एंट्री क्या बना दूं मैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के बदले फर्स्ट कॉल लिख दिया बस मैंने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 3 लाख। लो जी, 3 लाख। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। नरेशन तो हम अपने आप लिख ही देंगे। Being first call money due on dash 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 shares at the rate of rupees dash dash each। चलो अब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री करोगे, है ना। कितने से? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना था मुझे? वही 3 लाख। जब डेबिट है तो क्रेडिट भी तो कितना करोगे? 3 लाख। बैंक में भी कितने आएंगे? 3 लाख। खत्म होगी बात। ऐसे ही सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आ जाओ। सेकंड एंड फाइनल की भी 2 एंट्री होंगी। तो जैसे हमने ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा था ना अलॉटमेंट के बदले, इस बार क्या लिख दोगे? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। तो इस बार क्या लिखना है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना।
कितने से? फाइनल कॉल पे तो 2 रुपए मांगे हैं कंपनी ने, तो 1 लाख शेयर्स में 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख, दैट्स इट। ऐसे फिर इसके बैंक वाली एंट्री करो एक लास्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने से? 2 लाख जब आपने डेबिट किया था तो क्रेडिट भी तो 2 लाख ही करना पड़ेगा, तो कितना पैसा रिसीव हुआ होगा फाइनल कॉल पे? 2 लाख। बताओ यहां तक बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. हाँ जी, अंशिका, अनुष्का, यस सर। चलो अब बस खत्म और कर रहा हूँ चीजों को, सुनो। एक बार बताओ, ये इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने ऊपर 2 लाख डेबिट किए, दूसरे कलर का पेन लेता हूँ, 2 लाख ऊपर हमने डेबिट किए, 2 लाख नीचे क्रेडिट कर दिए, तो डेबिट से क्रेडिट कट गया, तो इसलिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो बचा ही नहीं। चलो ऐसे ही अब फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री में आओ जरा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख से डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख से क्रेडिट, तो इसलिए फर्स्ट कॉल भी नहीं बचा, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया। ऐसे ही अब अलॉटमेंट में आओ। अलॉटमेंट में अगर आप आओगे तो अलॉटमेंट देखो 2 लाख से डेबिट और 2 लाख से ही क्रेडिट अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट भी नहीं बचा, डेबिट से क्रेडिट कट गया। इसी तरह से एप्लीकेशन पे आओ। एप्लीकेशन देखो 3 लाख से क्रेडिट था और 3 लाख से ही डेबिट हुआ था एप्लीकेशन, तो इसका मतलब कभी भी ना तो एप्लीकेशन का बैलेंस बचता है, ना अलॉटमेंट का, ना फर्स्ट कॉल का, ना सेकंड कॉल का, इनका बैलेंस नहीं बचता। तो अब अपने पास बैलेंसेस देखो कौन कौन से बचे होंगे। एक तो बैंक अकाउंट का और एक इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो कई बार एग्जाम में बैलेंस शीट भी बनाने को पूछता है ना हमसे, तो हमें तो अभी क्या करना है, डेबिट क्रेडिट मैच करके चलना है। एसेट वर्सेस लायबिलिटीज हो जाएगा, बस डेबिट बैलेंसेस एसेट्स में चले जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस लायबिलिटीज में, तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अब एक बार बताओ मुझे, यहां हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया कितने से? 3 लाख से। अब देखो दूसरी एंट्री में कहीं बैंक है, लिखा तो है मैंने, अभी अमाउंट नहीं आई उसमें, कोई बात नहीं। थर्ड एंट्री में कहीं बैंक है? बताओ, नहीं है। फोर्थ एंट्री में बैंक है, ये रहा बैंक। कितने से डेबिट है? 2 लाख से, तो पहले भी तो डेबिट ही था 3 लाख से, तो 3 लाख और 2 लाख कितने हो गए अब? 5 लाख, 5 है ना? लाख। 5 लाख। ऐसी अब देखो बैंक फिर सिक्स्थ एंट्री में है, फिर से बैंक डेबिट हुआ कितने से? 3 लाख से, तो अब कितने हो गए? 8 लाख। अब ऐसे ही एट्थ एंट्री में फिर से बैंक आया डेबिट, कितने का? 2 लाख का, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 लाख। तो बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस कितने का? 10 लाख का। ऐसे ही एक बैलेंस और बच रहा होगा इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। किसके नाम से? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। देखो कहाँ कहाँ है जी कैपिटल। एक तो सेकंड एंट्री में देखो, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा सेकंड एंट्री में है, कितने से? 3 लाख से। क्रेडिट हो रखा है ना ये तो, चलो जी ठीक है। फिर दूसरा देखो कहीं और कैपिटल है क्या? थर्ड एंट्री में फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, कितने से? 2 लाख से। तो अब कैपिटल में कितने पैसे हो गए बताओ? 5 लाख। 5 लाख डेबिट, हाँ डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। अब और देखो कहीं और कैपिटल है क्या? फोर्थ एंट्री में तो कहीं कैपिटल है नहीं। फिफ्थ में फिर से है इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने से? 3 लाख से। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 लाख। ऐसे ही फिर से देखो सिक्स में कहीं कैपिटल नहीं है, सेवंथ में फिर से है कैपिटल, कितने का? 2 लाख का। तो 8 और 2 10 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया इन टोटल? 10 लाख से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया? 10 लाख से। अब और कोई बैलेंस बचा इन जर्नल एंट्रीज में? नहीं, सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो बैलेंस शीट का मतलब ही क्या होता है? शीट ऑफ बैलेंसेस, शीट ऑफ बैलेंसेस। जितने भी बैलेंस बचे वो बैलेंस शीट में डाल दो। तो हम भी यही कह रहे हैं, बस इन जर्नल एंट्रीज जो हमने की ना 8, उनका नेट इफेक्ट क्या निकला? क्या क्या बैलेंसेस बचे? एक तो बचा बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक बचा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो तो एसेट्स में चला गया, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ये लायबिलिटीज में चला जाएगा 10 लाख रुपए।
तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही बनाना है जो हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था ना। लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड होते थे। कौन कौन से? नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। तो शेयर कैपिटल कहाँ दिखाओगे? शेयर होल्डर्स फंड में। ऐसी बैंक बैलेंस जो बचा ये कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। एसेट्स में 2 मेजर हेड होते थे, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो ये किस में जाएगा? बैंक बैलेंस करंट एसेट। करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स में भी माइनर हेड थे, तो उसमें एक माइनर हेड होता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें डालना है बैंक बैलेंस को। तो इसका मतलब लायबिलिटीज भी 10 लाख हो गई, एसेट्स भी 10 लाख हो गए, बैलेंस शीट मैच कर गई। तो हमेशा अगर इस तरह से बैलेंस शीट मैच करके चलोगे जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, तो एंट्रीज कभी गलत होंगी ही नहीं, मतलब बैलेंस शीट कभी गलत होगी नहीं। जो बैलेंस बचे उसको बैलेंस शीट में दिखा दो, बात खत्म। डेबिट है तो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट है तो लायबिलिटीज में जाएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। चलो जी ठीक है फिर। तो ऐसा करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा भाई आप लोगों को, सुबह भेज दूंगा, लेट हो गया थोड़ा सा है ना, तो सुबह मैं भेज दूंगा आज से। और अगर मेरा सुबह ना आए तो एक बार मैसेज जरूर डाल देना, बस मुझे याद दिला देना। ठीक है, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट सारे हैं। ठीक, इतने रखते हैं आज के लिए। ठीक है, कल भी क्लास रहेगी भाई, कल भी क्लास है, वही शाम को रखते हैं ना हम लोग। कल क्लास 8:30 बजे से है ना, रख सकते हैं ना 8:30 बजे से? सब लोग बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अनुष्का? हाँ जी अनुष्का, 8:30 से रख सकते हैं क्लास कल 8:30 से? क्या हुआ, कहाँ चले गए? चलो कोई नहीं, व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा मैं इससे ना। चलो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं भाई, कर दो लीव, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। Thank you, वेलकम sir. जी, वेलकम।